लोग देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, ठीक है ना। मैट्रिक्स के प्रकार में जो है हम लोग पहला मैट्रिक्स देखेंगे, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स इसको कहते हैं, जो जानते हैं तो कहता है वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। क्या हो? एक रो हो, ठीक है। कहेंगे क्या? जैसे अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, कि एक कोई मैट्रिक्स लिए और इसको लिखे 1 2 3 4, इसका ऑर्डर बोलो तो कितना हो गया? 1/4 हो गया, ठीक है। तो इसका देखो तो इसमें रो की संख्या कितना हुआ? एक ही रो है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स है कॉलन मैट्रिक्स। कॉलन मैट्रिक्स, कॉलन मैट्रिक्स क्या कहा जाएगा भाई? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलन हो। कितना कॉलन हो? एक कॉलन, ठीक है। जैसे अगर बात कर ले ए मैट्रिक्स में, तो देखिए यहाँ पे लिखती है 1 2 3, इसका ऑर्डर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 3/1। तो देखो तो कॉलन की संख्या कितना है? एक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को कैसा मैट्रिक्स बोलेंगे? कॉलन मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? कॉलन मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलन मैट्रिक्स हो गया। अब जरा जानते हैं थर्ड में हम लोग, जिसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा भाई? ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलन दोनों इक्वल हो, जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो जाए? बराबर। कहने का मतलब है कि A बराबर जो मैट्रिक्स होगा AIJ के फॉर्म में, जहाँ M/N ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो M और N ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। M और N जो है रो और कॉलम क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को कैसा मैट्रिक्स बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया? ये हमने कोई मैट्रिक्स लिया यहाँ पे और देखिए लिए 1 2 3 4, तो देखो तो ऑर्डर कितना हो गया? 2/2। तो दोनों बराबर है। तो ऐसे मैट्रिक्स को कैसा मैट्रिक्स बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और लिख लें, 3B कोई मैट्रिक्स ले लिए 1 2 3 2 1 4 6 2 1, तो देखो तो बोलो तो ऑर्डर इसका कितना है? 3/, तो रो और कॉलम सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को कैसा मैट्रिक्स बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या हो गया ये? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो तीन मैट्रिक्स में किसी को कोई दिक्कत? रो मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो होगा, कॉलन मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलन होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलन की संख्या एक समान हो, उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स हम ध्यान से जानेंगे, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या कहता है? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब जीरो हो जाए। क्या बोल रहे हैं? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सब क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जैसे कहने का मतलब 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से देखिएगा आप, तो इस प्रकार से ये जो टर्म दिख रहा है ना 1 2 3 डायगोनली, ठीक है, इसी को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट किसको बोलेंगे? तो जहाँ पर जो है डायगोनल एलिमेंट कहते हैं हम लोग, जहाँ पे AIJ बराबर हो जाए AJI के, ठीक है। जहाँ AIJ और AJI दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है। या फिर कह सकते हैं AIJ में जो है, या और करके कह देते हैं AIJ में I और J दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो IJ कब कब इक्वल होगा? तो अगर आपको याद हो रहा हो पिछला क्लास, तो हम लोगों ने मैट्रिक्स को लिखा था कुछ इस तरीके से A11
A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। याद आ गया? तो इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो देखो तो A11 A22 A33 ये सब क्या हो गया आपका? आई और जे सेम दिख रहा है। तो आई और जे जब सेम दिख रहा है तब वैसे मैट्रिक्स को ये आई और जे जहाँ जहाँ सेम है यह एलिमेंट जो है इसी को क्या कहें? डायगोनल एलिमेंट। क्या बोले? डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो देखो तो इस एग्जांपल में अगर एक को ध्यान से देखिएगा तो आई और जे को छोड़कर सारा का सारा टर्म क्या हो गया? जीरो है। ठीक है, तो इसलिए इस ऐसे मैट्रिक्स को कौन सा नाम देंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल इसका देख लें, 2x2 ऑर्डर का अगर देख लेंगे हम लोग यहाँ पे A बराबर कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 0 ऐसे देख लें 2 0 0 4। तो देखो तो ये 2x2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है और डायगोनल एलिमेंट 2 और 4। ठीक है, और बाकी सब क्या हो गया? याद रखेंगे डायगोनल एलिमेंट जो है कभी भी इधर से इधर के लिए नहीं कहेंगे, केवल और केवल किसको बोलेंगे? इस साइड का जो पार्ट है A11 A22 और A33 वाले पार्ट को ही क्या पढ़ेंगे हम लोग? डायगोनल एलिमेंट। कोई दिक्कत नहीं। चौथा के बाद कहता है पांचवा में आपका स्केलर मैट्रिक्स। पांचवा क्या कहता है? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है भाई? तो स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जिसको जो है उसको खोलो ना, थोड़ा सा लाओ ना। कौन सा हो गया? डायगोनल हो गया, स्केलर है ना पहले, स्केलर। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स जब लेंगे तो कहता है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सब जीरो हो, साथ ही साथ जो डायगोनल एलिमेंट होगा उसका सारा एलिमेंट सेम होगा। क्या बोल रहे हैं? डायगोनल एलिमेंट सारा का सारा क्या हो जाएगा? सेम। जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो देखिए तो यह इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे तो इस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सब जीरो है। तो वही डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वह जैसे ही सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो उसको नाम में हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? ये किस ऑर्डर का हो गया? 3x3 का। एक और उदाहरण देख लें 2x2 का। जैसे ले लिए 3 0 0 3। तो देखो तो डायगोनल एलिमेंट सेम हो गया और बाकी सारा का सारा। तो ऐसे मैट्रिक्स को कैसा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक ला और देख लेते हैं छठा में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आई के द्वारा। किसके द्वारा? और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है, ठीक है, कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वैसा स्केलर मैट्रिक्स या फिर वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो है 1 होगा। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? और बाकी सारा का सारा एलिमेंट 0। ठीक है, तो जैसे आई बराबर अगर कहेंगे तो हम लोग इसको लेंगे तो 1 0 0 1। तो डायगोनल एलिमेंट कितना हो गया? 1 और बाकी सारा का सारा रेस्ट एलिमेंट 0। तो उसको कैसा बोलेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, या किस ऑर्डर का है? 2x2 ऑर्डर का है, इसलिए इसको आई बोले या फिर I2 डायरेक्ट बोलेंगे। I2 जैसा ही लिखा जाएगा आप समझ जाइएगा 1 0 0 1 लिखा गया है। ठीक है, अगर इसी को थर्ड ऑर्डर का बोलेंगे I3 तब हम लोग इसको लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, 3 ऑर्डर का। ठीक है, तो 1 0 देखो डायगोनल एलिमेंट सारा का सारा क्या हो गया? 1 और बाकी सारा रेस्ट एलिमेंट 0। तो इसी को बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन किस ऑर्डर का? थर्ड ऑर्डर का। किस ऑर्डर का? और ये वाला सेकंड ऑर्डर का। और ये हो गया, तो जहाँ I3 बोल दिया तो I3 का मतलब ही है ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, हाँ I4 IN तक हो सकता है। जैसे डिफ्रेंशिएशन n तक हो सकता है वैसे ही ये भी n तक हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग जो है लास्ट मैट्रिक्स देखते हैं। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। क्या है? जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं
कि वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, इसको डिनोट भी जीरो से करते हैं, तो केवल जीरो 1 by 1 ऑर्डर का हो गया, फिर जीरो में कह दिया 2 by 2 ऑर्डर का, 0 0 0 0 2 by 2 ऑर्डर का है ना 1 by 1 है ये, अच्छा से देखिए 1 by 1 हो गया, अच्छा से देखे 2 by 2 ऑर्डर का। अब 3 ऑर्डर बाय का लीजिएगा तो 0 0 0 0 0 0 0 0 कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब एक लास्ट पार्ट इसका देख लिए जिस पे सवाल है आपका, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, तो जो मैट्रिक्स होगा, जैसे हम इक्वल मैट्रिक्स बोल रहे हैं कि जैसे कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये बराबर हो जाए B11 B12 B21 B22, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन तो हो गया क्या कि इक्वल मैट्रिक्स तभी कहेंगे कि जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम। और ऑर्डर सेम होगा तो साथ ही साथ उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम हो जाएगा। जैसे A11 है तो यह सेम हो जाएगा B11 के, ठीक है। A12 है तो सेम हो जाएगा B12 के, A21 है तो सेम हो जाएगा B21 के, और A22 है तो सेम हो जाएगा B22 के। बात समझ गए। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे कहते हैं क्या कि कोई मैट्रिक्स दिया गया है x + 1 2 3 y, और ये इक्वल दिया है 5 2 3 7, ठीक है। दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, देखो सेम ऑर्डर का है, 2 by 2 2 by 2 पूछ दिया, x और y बराबर वाट पूछ रहा है, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये वाला टर्म किसका इक्वल, 5 के इक्वल, तो हम लोग कह देंगे x + 1 बराबर 5, इसलिए x बराबर 4, x निकल गया। उसी प्रकार से यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा 7, तो y बराबर क्या मिल गया 7। कोई दिक्कत किसी को। इस प्रकार से आपका जो है पहला एक्सरसाइज क्या होता है, समाप्त, और HW में मिल जाता है आपका 3.1 जो है बना लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे।